हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद शिवम में। हम ये हमारा फर्स्ट सेशन है। इस सेशन के अकॉर्डिंग ये जो सेशन रखा गया है ये जीके के लिए रखा गया है। जो अभी गगन सर ने लॉन्च किया है न्यू बैच सीजीएल मेंस का, तो उसकी ये फर्स्ट पीडीएफ है। तो आज हम PYQ 25 PYQ करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सीजीएल मेंस 2025 के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, आप जो है कमेंट में करके बताइए कि कैसा ये सेशन रहा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है ये जो आपके सामने है, आपको बताना है। ठीक है, ये लगभग 70-80 मिनट की क्लास है, लेकिन हम इसको 20-25 मिनट में ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है। तो ये आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो इसको हम देख रहे हैं क्या है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन है। इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है हमारा। क्या है, पहले आया था कौन सा काल, पूरा पाषाण काल, फिर इसके बाद में मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ठीक है, थोड़े गले में ऐसी दोस्तों कुछ हो रहा है तो उसमें माफ़ करना। चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। इसके बाद में थ्योरी है थोड़ी सी, इसके हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि पूरा पाषाण काल है, जो इसका काल है ये लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व मानव इतिहास का सबसे लंबा चरण था ये, जब मनुष्य घुमंतु जीवन व्यतीत करता था और पत्थर के औजार बनाता था। कौन से काल में, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल का जो टाइम है वो कितना है, 9,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व वाला, जिसमें छोटे और सूक्ष्म पत्थर के औजार जिन्हें हम माइक्रोलिथिक कहते हैं, ठीक है, माइक्रोलिथिक विकसित हुए। इसके बाद अंत में आया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो काल था तो लगभग ये 5,000 से 1800, मतलब यहाँ हम 2,000 भी कह सकते हैं कि 5,000 से 2,000 ईसा पूर्व आया, जिसमें किसकी शुरुआत हुई, कृषि की शुरुआत, पशुओं को पशुओं को पालतू बनाया और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ, जिससे सभ्यता का जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका जो पूरा पाषाण काल की प्रसिद्ध स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये देख रहे हो आप क्वेश्चन। ठीक है, ये एनटीपीसी में आया हुआ है हमारा क्वेश्चन। तो ये बताइए कि किस काल में शुरू हुआ ये। ठीक है, बताइए ज़रा। तो इसका आंसर मतलब भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है हमारा कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, ये कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा है आगे है हमारा कि देखो, ये जो भीमबेटका है ये कहाँ से शुरू हुआ है, कि जो महाभारत में भीम थे तो ये उनके बैठने का स्थान था। ठीक है, भीमबेटका, ठीक है, बैठक, मतलब वहाँ ये बैठकर आराम किया करते थे, तो इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा। जो कहाँ है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाण काल का एक अन्य महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। जो भीमबेटका की खोज है वो 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने की थी। यह स्थल अपनी शैल चित्रियों, रॉक पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, जो लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है। समझ गए। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगले क्या है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब भीमबेटका की बात करूँ तो इसको कब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, 2003 में। ठीक है, यहाँ की
सेलस्रिय हैं। यहाँ के जो सेल थे वो मानव जीवन के पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के प्रमाण प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है जो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, कौन सा है इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये वाला, देख रहे हो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देख लें क्या है। यहाँ लगभग 750 सेल हैं, मतलब सेलाश्रय मतलब दे आर अप्रोक्सीमेटली 750 रॉक्स सेल्टर्स रेड, जिनमें कौन कौन सी उसके हैं, रेड, वाइट, ग्रीन। ठीक है, जिसमें लाल, सफ़ेद और हरे रंग की चित्रकारी प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन मृदभांड का प्रमाण मिलता है? तो कौन से काल में मिलता है? ये मिलता है हमारा चालकोलिथिक ताम्रपाषाण काल। ठीक है, कौन से काल में मिलता है? चालकोलिथिक ताम्रपाषाण काल। ठीक है, सीडी बनवाया हुआ है। आगे चलिए। प्राचीन भारतीय इतिहास में मिट्टी के बर्तनों मृदभांड का पहला प्रमाण चालकोलिथिक से मिलता है। ठीक है, चालुक्य काल में, चलो ये आगे है, इसके बाद में ये आप देख लीजिए थोड़ा। देखिए इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूँगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी? कौन सी की गई थी? सोना नहीं, कांस्य नहीं, लोहा नहीं, तांबा। हाँ जी दोस्तों, जो सबसे पहले धातु यूज की गई थी हमारी वो कौन सी थी? वो थी तांबा। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। चालकोलिथिक युग, ताम्रपाषाण युग के दौरान लगभग 5000 ईसा पूर्व मनुष्य ने तांबे को गलाकर औजार बनाना सीख गया था। यह पत्थर युग के औजारों के बाद एक महत्वपूर्ण तकनीक परिवर्तन का चार्ट था। ठीक है, इसी ने कांस्य युग ब्रॉन्ज की नींव दी, जहाँ तांबे ने 3 मिलकर कांस्य बनाया। लोहा का उपयोग बहुत बाद में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में लोहे का उपयोग हुआ था, ये देख लीजिए आप। आगे नवपाषाण काल से संबंधित सेल्ट क्या है? सेल्ट एक औजार है। ठीक है, क्या मतलब पता नहीं है, टॉम नहीं है, हाउस नहीं है, आर्म नहीं है, कैरस मतलब एक क्या है, टूल है, औजार नहीं है। देखो ये इस तरह का होता था औजार है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये इस तरह का औजार होता था उस टाइम। ठीक है, ये देख रहे हो तुम। ठीक है, ये इस टाइप का औजार होता था ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद में आगे चलते हैं। मेहरगढ़ प्राचीन नवपाषाण स्थल माना जाता है, जहाँ गेहूँ जो खेती प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा है, ये अब देखिए छठा। निम्नलिखित में कौन सी स्थल ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले पहाड़ों पर स्थित है? कौन सी है वो है, कौन सी स्थल है वो है? दोजाली होर्डिंग। दोजाली होर्डिंग इसका हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल ताम्रपाषाण स्थल के रूप में जानी जाती है? कौन सी? कैथा। कैथा है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वो भी मध्य प्रदेश के कहाँ पे? एमपी के उज्जैन में। ठीक है, आगे चलिए। आठवां क्वेश्चन है, हड़प्पावासी संभवतः तांबा वर्तमान भारत के किस राज्य से प्राप्त करते थे? किससे? राजस्थान से करते थे। ठीक है, राजस्थान के कहाँ से? खेतड़ी से, खेतड़ी। ठीक है, और सिल्वर करते थे उदयपुर से। ठीक है, चांदी जिसको बोलते हैं ना, सिल्वर मतलब उदयपुर से। ठीक है, और आगे बढ़िए। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई सत्र में किस भारतीय पुरातत्व ने की थी? ये की थी R.D. बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, ये देखो, ये थोड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपको पता है। लेकिन हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी 1921 में पहला खोजा गया स्थल था ये। मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने 1922 में सबसे विकसित नगर था। नौथल की खोज S.R. राव ने की थी, ये था गोदी वाला बंदरगाह नगर। कालीबंगा बीबी लाल ने की थी 1961 में। प्रारंभिक हड़प्पा युग का खेत था ये। ठीक है, ये देख लीजिए थोड़ा, इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, वरना कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसकी PDF भी सेंड कर दूँगा। हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित था? ये हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी के तट पर। ठीक है, आपको पता है। हड़प्पा शहर वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख नगर और उनकी नदियाँ, जैसे मोहनजोदड़ो किसके? सिंधु नदी के तट पर थी। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, और लोथल भोगवा नदी के, और धोलावीरा जो था वो लूणी नदी के। धोलावीरा है कहाँ? गुजरात में।
लोथल भी गुजरात में है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में डोकयार्ड निर्णय किस स्थान पर पाया गया था, सबको पता है, लोथल पे। चलो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नो। अब बात, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित स्थल बोलान पास के पास स्थित है। स्थल बोलान पास, ये किसके पास स्थित है बोलान पास? यह है मेहरगढ़ के पास, ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में बोलान दर्रे के पास स्थित एक महत्वपूर्ण नव पाषाणकालीन पुरातत्व स्थल है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए थोड़ा। गुफ्फुकाल कश्मीर, यह एक नवपाषाण स्थल है जहाँ गड्ढों से बने घर, हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन, प्रारंभिक कृषि के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। चिरान कहाँ, बिहार में है। आगे चलते हैं, देखो कांस्टेबल में आया है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांसे की मूर्तियाँ बनाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता था? क्या था? लोस्ट वैक्स कास्टिंग, ठीक है। लोस्ट वैक्स कास्टिंग देखिए इस तरह की होती थी, ढांचा होता था, उसके अंदर हम कुछ पदार्थ रख देते थे, उसको ढक देते। ये देखो इस तरह का शेप बन गया ना, इसी के आकार की थी। 14 मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ का आकार क्या था? आयताकार था, ये सभी को पता है आपको। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है, ठीक है। आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक पृष्ठ किंग, देखिए ये पृष्ठ किंग है, ये निम्न से किस सामग्री से बनी है? यह स्टेटाइट सामग्री से ये बना हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं हम थोड़ा, देखिए ये मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, सब इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, जैसे मालदा हो गया, सॉरी मालदा का नाम आ रहा, मांडा हो गया कश्मीर में चनाब नदी के किनारे, नीचा हो गया कौन सा, गोदावरी, ठीक है, महाराष्ट्र में। इधर हो गया तो मेरठ हो गया, ये इंडस के मेरठ हो गया, ये हिंडन नदी के किनारे। इधर हो गया ये, ठीक है, ये दास्त नदी थी ये, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर निर्मित अक्सर देखा जाता था, ये बैल देखा जाता था, देखिए ये इस तरह का होता था। एक इसे बोलते थे क्या, यूनिकॉर्न, मतलब एक सींग वाला गैंडा, ये भी पाया गया था। एक सींग वाले गैंडे का चित्र, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, इन मोहरों पर अधिक पाया जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये कितने करते, पशुपति की, हनुमान की नहीं करते थे, काली की नहीं करते, अयप्पा देखो एक मंदिर है, अयप्पा मंदिर साउथ में है, इसलिए तो ये अयप्पा भगवान है, ये जो विष्णु और शिव के पुत्र के रूप में माना जाता है अयप्पा को, ठीक है। क्वेश्चन ये देखो 18वां, हड़प्पा नगर नियोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश नगरों में किले होते थे? सही बात है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता था? नहीं, मंदिर की स्थापना बाद में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक इमारत बलुआ बिल्कुल, ठीक है। तो बलुआ पत्थर से बनी थी प्रत्येक इमारत? नहीं, कुछ ऐसी जो मिट्टी से बनी थी, इसका गलत है। तो हमें कौन सा गलत है? तो 5वां 6वां, मतलब कि 2 और 3, ठीक है। आगे चलिए, हाँ, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर लगभग पूरी तरह शिल्प निर्माण जैसे मन के बनाने, शंख काटने, धातु कार्य, मोहर बनाने और वजन बनाने के लिए मतलब मेजर करने के लिए समर्पित था? वो था चन्नूदुर्ग, ठीक है। चन्नूदुर्ग के बारे में दे रखा है, क्या है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, हड़प्पा नगर धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? ये था 3 भागों में। ऊपर देखे जैसे टीला हो गया, फिर सेकेंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, ठीक है, ये देख लेना। आगे चलते हैं हम थोड़ा, हड़प्पा लोग सोना वर्तमान भारत के किस राज्य से लाते थे? कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक से, ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस अर्थव्यवस्था के तहत फली फूली? ये फूली थी वस्तु विनिमय प्रणाली के अकॉर्डिंग, ठीक है, के तहत फली फूली थी। आगे चलते हैं हम थोड़ा, 23वां क्वेश्चन, कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की नहीं है? कौन सी नहीं है? सेकेंड वाली, कृषि के लिए लोहा उपकरणों का उपयोग नहीं, लोहा का उपयोग तो ऋग्वैदिक काल में हुआ था, वैदिक काल में जब आर्य आई थी हड़प्पा, ठीक है। 24वां सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज्ञात नहीं थी?
कौन सी नहीं थी? मकई। गेहूँ का ज्ञान था, जो चावल सब थे, लेकिन मकई का नहीं था, जिसे मेज़ बोलते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, युगल दफन निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में किस स्थान पर पाया गया था? ये पाया गया था हमारा किसमें? लोथल में। ठीक है, तो ये लोथल में देखिए, लोथल के हड़प्पा स्थल पर दंपति के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। पूर्ण राजस्थान में एक कालीबंगन है राजस्थान में, तो वहाँ पूर्ण दफन होता था, आंशिक दफन होता था, दोहत्तर दफन। ठीक है, ये आप थोड़ा देख लीजिए। समाप्त सेकंड। थैंक यू। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था। अगर दोस्तों आपको कैसा लगा, ठीक है, बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला सेशन भी लेके आऊँ इसी तरह, जो हमारा मेंस बैच चल रहा है, सिलेक्शन डे पर गगन सर की टीम कितनी पढ़ा दी है, तो आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, फिर हम प्रॉपर करके, अभी थोड़ा मतलब फास्ट मैंने पढ़ा दिया है, प्रॉपर करके हम थोड़ा अच्छी तरीके से करेंगे। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं।